नमस्कार, जोहार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, अन्नपूर्णा देवी ने कहा जगन्नाथ महतो गरीबों शोषितों के हित में बिना किसी दलीय पूर्वाग्रह के खड़े रहे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ महतो का असमय निधन अत्यंत पीड़ादायक और झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। अगली खबर, राज्य के सम्मान के साथ आज होगा जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार। जेएमएम कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का शव अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा के बाद अब जेएमएम कार्यालय में रखा गया। जेएमएम कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई। जेएमएम के दिग्गज नेताओं ने कहा कि एक जगन्नाथ महतो इस फेरबदल की राजनीति में भी स्थिर रहे और जेएमएम के साथ जुड़े रहे। अगली खबर, टाइगर के जाने के बाद बदलेगा सरकार के अंदर और बाहर का समीकरण। जगन्नाथ महतो झारखंड सरकार के केवल एक शिक्षा मंत्री मात्र नहीं थे, वह कुर्मी बहुल गिरिडीह, बोकारो और धनबाद इलाके में झामुमो के टाइगर भी थे। इन क्षेत्रों में उनकी दहाड़ थी, दूसरों को पिछाड़ने की ताकत थी। इस लिहाज से जगन्नाथ महतो के जाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के अंदर और बाहर दोनों का समीकरण बदलेगा। हेमंत सोरेन को अपने इस कार्यकाल में छठे उपचुनाव का भी सामना करना पड़ेगा। उससे पहले सरकार को किसी कुर्मी को ही मंत्री बनाना पड़ेगा। वह हफीजुल अंसारी की तरह चुनाव से पूर्व ही जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश कुमार महतो उर्फ राजू होंगे या फिर कोई दूसरा होगा। उल्लेखनीय है कि मधुपुर से विधायक रहे हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद चुनाव से पूर्व ही झामुमो ने उनके पुत्र हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाकर एक नई चाल चली थी। उसमें झामुमो सफल रहा था। इस तरह के कई सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढूंढना पड़ेगा। अगली खबर, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा ने जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक जताया। बोले झारखंड की राजनीति का एक अध्याय खत्म हो गया। शिबू सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय महतो झारखंड आंदोलन के समय हमारे सहयोगी थे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कार्यशैली, दूरदर्शिता तथा कुशल नेतृत्व हर अवसर पर परिलक्षित होती थी। झारखंड के शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने शोक व्यक्त किया। शिबू सोरेन ने जगन्नाथ महतो को झारखंड का कद्दावर नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। अगली खबर, आंदोलनकारियों ने NH-49 घेरा, 50 किलोमीटर लंबा जाम लगाया। पश्चिम बंगाल के खेमासुली स्टेशन के पास गुरुवार को दूसरे दिन भी रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम रहा, जिससे खेमासुली के बरसोल तक 50 किलोमीटर तक सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। बसों के जाम में फंसने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उधर आंदोलनकारी ट्रैक और हाईवे से हटने को तैयार नहीं है। 55 घंटे से आंदोलनकारियों ने कुर्मी जाति को ST कैटेगरी में शामिल करने और कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार की सुबह 6 बजे से ही रेलवे ट्रैक और NH-49 को बंद कर रखा है। इसके कारण रेल व सड़क पर परिचालन ठप है। अगली खबर, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में साल में 180 दिन पढ़ाई हुई अनिवार्य। शिक्षकों को कॉलेज में बिताने होंगे न्यूनतम 5 घंटे। राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में साल में 180 दिन पढ़ाई अनिवार्य होगी। साल में 72 दिन कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को नामांकन परीक्षा की तैयारियों और परीक्षा के लिए मिलेगा और 48 दिन का अवकाश होगा। राज्य सरकार ने UGC रेगुलेशन 2018 के तहत हाल ही में गठित नए नियम में इसे अनिवार्य किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जहाँ यह नियम लागू हो गया है, वहीं उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह ने इसे लेकर सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र लिखा है। अगली खबर, दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत कार्यकाल में कुशासन से जनता त्रस्त है। बीजेपी झारखंड प्रदेश की ओर से राजधानी रांची में 11 अप्रैल को प्रस्तावित सचिवालय के महाघेराव की तैयारी को लेकर बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के शहर आगमन पर बीजेपी जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने परिसर में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बैठक में उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय और जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश की जनता की जनभावना के अनुरूप राजधानी रांची में विशाल प्रदर्शन के साथ हेमंत सरकार को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य करेंगे। 3.5 वर्ष के कुशासन से झारखंड की जनता त्रस्त और बेबस हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवाओं को सदन से सड़क तक झूठ बोलकर बरगला रहे हैं। अगली खबर, सुदेश महतो ने कहा कि राज्य की राजनीति को सत्तारूढ़ दलों ने किया हल्का, लूट की सरकार ने जनता का खोया विश्वास। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि इस राज्य की राजनीति को सत्तारूढ़ दलों ने हल्का करके रख दिया है। लूट की सरकार ने आम आवाम का विश्वास खो दिया है। हर गंभीर मामले में सरकार के लोग ओछापन दिखाते हैं। कहा कि इस राज्य के बुद्धिजीवियों, खासकर युवाओं को यहाँ के हालात समझने होंगे, सोचना होगा कि राज्य को किस ओर धकेला जा रहा है।
अगली खबर, अविनाश पांडे ने कहा पिछले 8 वर्षों में राजनीति में गिरावट आई है, केंद्र की ओर से टारगेट कर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि भाजपा तानाशाह तरीके से सत्ता चला रही है, गलत का विरोध करने वालों को जेल व बिना जांच किए बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 8 वर्षों में देश में राजनीतिक गिरावट आई है, टारगेट कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं झारखंड सरकार को पिछले करीब 3.5 वर्षों से लगातार अस्थिर करने व विधायकों की खरीद फरोख्त करने की साजिश की जा रही है। गुरुवार को शहर के उत्सव गार्डन में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 अप्रैल से 17 अप्रैल तक सत्याग्रह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। अगली खबर, धनबाद होकर जमशेदपुर से कोलकाता जा रही बसें 130 किलोमीटर दूरी बढ़ी, जिससे किराया भी 200 रुपए बढ़ गया है। कुर्मी समाज के आंदोलन के चलते टाटा हावड़ा रेल मार्ग पर जाम के चलते ट्रेन का परिचालन नहीं होने से लोग बसों और कार से लोग कोलकाता, बिहार या पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। इसके चलते बसों और कार की डिमांड अचानक बढ़ गई है। आंदोलनकारियों ने लोधासुली के पास जमशेदपुर कोलकाता राजमार्ग को जाम कर दिया है। इससे कोलकाता जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर, कोल्हान छात्र संघर्ष समिति ने चाईबासा में 60-40 रोस्टर के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयोजक सन्नी सिंकू ने जिला रोस्टर की विसंगति को संशोधन करने के लिए ट्वीट कर 4 सूत्री मांग सौंपा। साथ ही कोल्हान छात्र संघर्ष समिति द्वारा आज चाईबासा में आयोजित 60-40 जिला रोस्टर नहीं चलेगा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी झारखंड पुनरुत्थान अभियान के सदस्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर प्रेषित मांग पत्र में कहा गया कि पिछले मार्च माह में संपन्न कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें खासतौर से झारखंड सरकार ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण था, जबकि जिला स्तरीय नियुक्ति नियमावली का निर्धारण सरकार ने किया है। अगली खबर, जयपुर से पहली बार रांची के लिए सीधी उड़ान। जयपुर से रांची सहित 3 शहरों की एयर कनेक्टिविटी मई से शुरू होगी। जयपुर से पहली बार रांची की सीधी एयर कनेक्टिविटी होगी। इंडिगो एयरलाइंस ने रांची सहित 3 शहरों की फ्लाइट को शुरू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयरलाइन ने समर शेड्यूल में कई नई फ्लाइट शुरू करने का प्रपोजल दिया था, जिसके बाद जयपुर से पहली बार रांची के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। अगली खबर, कुर्मी आंदोलन के कारण 7 से 9 अप्रैल तक ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। कुर्मी आंदोलन के कारण आद्रा रेल मंडल और खड़गपुर रेल मंडल की ट्रेनें 7, 8 और 9 अप्रैल को भी प्रभावित रहेगी। इसमें लगभग 70 से अधिक गाड़ियों को कैंसिल किया गया है। कुर्मी समाज के आंदोलन के कारण आद्रा रेल मंडल और खड़गपुर रेल मंडल पूरी तरह से प्रभावित है। आंदोलन को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने 7 अप्रैल को भी कई ट्रेनों को रद्द करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों का आंदोलन अभी भी जारी है। अगली खबर, गोड्डा की 24 पंचायतों में जल्द होगा बालू का उठाव, डीसी को भेजी रिपोर्ट। गोड्डा जिले में बहुत जल्द ही पंचायतों को मिले बालू घाटों से बालू उठाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला खनन विभाग द्वारा इस बाबत रिपोर्ट तैयार कर डीसी के पास फाइल भेज दी गई है। डीसी से निर्देश मिलने के बाद संबंधित फाइल को प्रखंड तथा अंचल कार्यालय भेजा जाएगा। वहाँ से अनुमति मिलने के बाद पंचायत स्तर पर बालू घाटों से बालू का स्थानीय कार्यों के लिए उठाव किया जा सकेगा। इस बालू का प्रयोग पंचायत स्तर पर हो रहे विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। बालू उठाव कर इसका व्यवसाय नहीं किया जाएगा। पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि पंचायत स्तर पर पूरे जिले में कुल 24 पंचायत के छोटे बालू घाटों से उठाव की स्वीकृति दी गई है। इसके आलोक में पंचायत स्तर के बालू घाटों के बंदोबस्ती का जिम्मा जल्द ही पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। इस पर जिला खनन विभाग के द्वारा जोर शोर से काम किया जा रहा है। अगली खबर, विवादों के कारण जगन्नाथ महतो को कई बार करना पड़ा था आलोचनाओं का सामना। थाना प्रभारी की मौत ने लगाया था कलंक। झारखंड के शिक्षा मंत्री और डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो विवादों के कारण अक्सर आलोचनाओं के भी पात्र बनते रहे। 2004 में पहली बार विधायक बनने के बाद जगन्नाथ महतो ने डुमरी के प्रतापपुर सब स्टेशन के अभियंता की पिटाई कर दी थी। हालांकि उन्होंने वह कदम अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण ग्रामीणों की शिकायत के बाद उठाया था। जगन्नाथ महतो को इस मामले में कानून को अपने हाथ में लेने के कारण मुकदमा भी झेलना पड़ा था। वहीं विरोधियों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी उनके गर्म तेवर में बदलाव नहीं आया था, जिसकी परिणति के रूप में 2006 में नावाडी के तत्कालीन बीडीओ के साहू की कुर्सी पर उनके बैठने का मामला गर्म हुआ था। उस संदर्भ में उनके खिलाफ बीडीओ ने स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया था। अगली खबर, कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल स्थित कुस्तौर और खेमासुली स्टेशन पर दूसरे दिन भी रेल लाइन जाम की गई। इससे टाटानगर से खड़गपुर के बीच ट्रेन सेवा ठप है। यात्रियों को इस कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुर्मी समाज के 2000 से ज्यादा लोग ने लाइन पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर लाइन जाम के मद्देनजर दक्षिण पूर्व जोन ने गुरुवार को टाटानगर से खड़गपुर, भुवनेश्वर व बिहार यूपी मार्ग की 108 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इससे लोगों को हावड़ा, पुरी, पटना, छपरा, कटिहार व गया समेत पुणे, मुंबई जाने में दिक्कत हो रही है।
अगली विधानसभा चुनाव तक टल सकता है निकाय चुनाव, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के दिए निर्देश। झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है और इसके बाद नगर निकायों का संचालन सीधे अफसरों के माध्यम से होगा। इसी बीच निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय कर लिया है कि निकाय चुनाव के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी। इससे पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ देना संभव होगा। इसके पूर्व राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर चुनाव कराने का निर्णय लिया था। इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई थी। हालांकि आम लोगों तक मामला पहुंचने के बाद विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया। अगली खबर, जेएसएससी में लैब असिस्टेंट की निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने लैब असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जेएसएससी के तहत होने वाली झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। लैब असिस्टेंट के पद पर नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 4 मई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जेएसएससी भर्ती अभियान के तहत कुल मिलाकर 690 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। लैब असिस्टेंट की पद पर निकली वैकेंसी के तहत केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की फील्ड में 230 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर, कुर्मी समाज के सबसे प्रभावशाली नेता थे जगन्नाथ महतो। लगातार चौथी बार डुमरी से विधायक जगन्नाथ महतो का निधन झामुमो के लिए बड़ा नुकसान है। वह कुर्मी समाज के सबसे प्रभावशाली नेता थे। देखा जाए तो राज्य में करीब 13 से 14% आबादी कुर्मी समाज की है। हालांकि कुर्मी नेता 22% आबादी का दावा करते हैं। साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में झामुमो के लिए जगन्नाथ महतो की भरपाई करना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुर्मी समाज का सशक्त नेता जगन्नाथ महतो का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जानकारों का मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जल्द फैसला लेकर जमीनी सक्रियता बढ़ानी होगी। अगली खबर, झारखंड में वनोपजन की होगी ब्रांडिंग, किसानों को मिलेगा उचित दाम। झारखंड सरकार किसानों के विकास के लिए सकारात्मक पहल कर रही है। इस पहल के तहत ही अब झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाले वनोपजन की ब्रांडिंग की जाएगी। जिन उत्पादों की ब्रांडिंग होगी उसमें लाह, तसर, शहद, इमली, चिरौंजी, सालबीज समेत महुआ शामिल है। मालूम हो कि अलग राज्य बनने के बाद जंगलों में पाई जाने वाले वस्तुओं का उचित कीमत दिलाना बड़ी समस्या थी। इससे किसानों को परेशानी होती थी। किसानों की परेशानी को देखते हुए हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंधो कालू कृषि एवं वन उत्पाद संघ का निर्माण किया है। अगली खबर, देवघर में कार्गो सेवा की अपार संभावनाएं, मंत्रालय को जल्द भेजा जाएगा सुझाव। संताल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कोलकाता की एशिया पैसिफिक कार्गो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देवघर में एयर कार्गो सेवा की संभावनाओं पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में देवघर में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का व्यवसाय भी शुरू करने की जानकारी दी गई। वर्कशॉप में बताया गया कि देवघर एयरपोर्ट में कार्गो टर्मिनल, एयर फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक हब, ई कॉमर्स वेयर हाउस के विकास की अपार संभावनाएं हैं।